वो फरमाया करते थे कि वाहिद करामत इश्क ही है एक दरवेश के लिए। शेख मोहतरम की उस करामत का जिक्र सुनकर आसपास के गांव देहात से जोक दर जोक बहुत से बंदेगाने खुदा आकर हमारी दरगाह में जमा हो गए और हमें उस रात दरवेश यूनुस को यूनुस एमरे बनते देखने का शर्फ हासिल हुआ। हाँ, ये वही रात थी जब काजी यूनुस से दरवेश यूनुस बनने वाले के यूनुस एमरे कहलाने का आगाज हुआ। दुराली आगा, आप भी खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। आपकी सेहत के लिए दुआ गो हूँ शेख। देखो, ऐसा है कि दुआ के तालिब को हम ये नहीं कह सकते कि इसका कोई फायदा नहीं। दुआ का मोहताज कौन नहीं होता। गुलाम हूँ, सुल्तान हूँ, किसी न किसी से दुआ ही लेते हैं। सिर्फ दुआ ही है जो इंसान को बचा लेती है। हमारे लिए तो ये रात ही लैलतुल कद्र है। सुबह बेशक ना हो, सहर नहीं चाहिए हमें बस जामे इश्क पिला दे ऐ साकी। हमें रिफते फलक से कुछ मतलब नहीं, एक के बाद एक जाम पीते जाएं, फिर भी होश जायल ना हो। मिस्कीनी में वो सब कुछ है जो हिर्स का बंदा फरावानी में ढूंढता है। वो कई दर्जे नीचे धकेल दिया जाता है जो दूसरों को हकारत से देखता है। दिल भटकता फिर रहा है, दम बदम कोसता है अपनी राह को। लो भाई, संभालो यूनुस। खल्क के लिए, ममलिकत के लिए, इंसानों के लिए, हर जानदार के लिए फायदेमंद काम करना और हमेशा अहले हक का साथ देना नसीब करे अल्लाह। आमीन आमीन। वतन से दूर, कहीं बहुत दूर, हमारा इस्माइल भी तो है। हाँ, इब्राहिम के बगैर इस्माइल हो सकता है भला? हाँ, बहुत अच्छी जगह से कहाँ आ गए। रोना तो आएगा यकीनन। यूनुस एमरे के बेटे इब्राहिम ने सिर्फ उनका घर ही नहीं बल्कि हम सब के दिल खुशी से भर दिए थे। दिन ब दिन किसी फूल की तरह बड़ा होता गया इब्राहिम, और यूनुस एमरे ने हस्बे मामूल दरगाह के लिए लकड़ियां काटना जारी रखा। गुजरते वक्त के साथ आसपास के दरवेशों की ज़बानों पर यूनुस एमरे के अशार रवा होने लगे। देखते ही देखते अनातोलिया के अतराफ व कनाफ की सरजमीनों में वो लोगों को जोड़ने का सबब बनने लगे। सेवरी हिसार में, इसके शहर में, केसरी में, अलाई में, हत्ता के कोनिया में और रुमैली में भी सीना बसीना मकबूल होते गए यूनुस एमरे के दिल से निकले अशार। एक दिन शेख मोहतरम ने दरवेशों से उस जगह जाने की ख्वाहिश जाहिर की जहां यूनुस एमरे लकड़ियां काट रहे थे। हम सब मिलकर उस मकाम पर जा पहुंचे, मगर हमें ये बात याद नहीं रही थी कि दाना लोग बेमकसद कुछ नहीं करते। बाज़ औक़ात अंदाज़ा नहीं होता कि हमें आजमाया जा रहा है, बाद में समझ आता है। उस रोज़ शेख मोहतरम से ये सबक मिला। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद आप सबको। आपको देखकर खुशी हुई। दस्तरखान लगा देती हूँ मैं। क्या? कुछ अरसे पहले तक सेब के काफी दरख्त हुआ करते थे यहाँ। लगता है सब खत्म हो गए। पूरे इलाके के सबसे अच्छे सेब लगते थे उन दरख्तों में।
शेख मोहतरम, यहाँ पर तो एक भी सेब का दरख्त नजर नहीं आ रहा। चनार के दरख्त है। शायद किसी और जगह का याद होगा आपको। शेख मोहतरम को सेब खाने की ख्वाहिश हो रही है तो हम तोड़ लाते हैं। अगर तुम आसानी के साथ दरख्त पर चढ़ सको तो वक्फ अराजी का बाग करीबी है। भूख लग रही है इब्राहिम? एक एक बात बताते थे यूनुस एमरे मुझे। दूसरे सिलसिलों की, अपने तरीके की और पीरो मुर्शिद ताब्दुक एमरे के अरकान के बारे में। उस शाम शेख मोहतरम ने यूनुस एमरे को बाकायदा तौर पर अपना खलीफा मुकर्रर किया, उन्हें खिरका और इमामा अता किया। वक्त पानी की तरह है, आता है और बह जाता है। जैसे हवा चले तो सारी मिट्टी उड़ कर चली जाए। वक्त करीब आ पहुंचा है, अब तुम्हें राह दिखाते हैं हम। इजाजत हो या अल्लाह, शिफात या रसूल अल्लाह, फैजान ए पीरान किराम। हमारी आंखों के साथ अक्ल की भी बीनाई जा चुकी है। कितना जमाना हो गया, हम दोनों एक ही राह पर चलते जा रहे हैं यूनुस। तुम हमसे राजी और हम तुमसे राजी। तो अब यही वक्त है, अब तुम्हें अमानत का मालिक बनाने का वक्त आ गया है। मतलब अब जागने का वक्त आ पहुंचा। वो अमानत सिर्र विलायत है। हमसे मिलने वाली ये अमानत वलियों का राज है यूनुस। क्या मकसद था भला इस राह पर कदम रखते वक्त हमारा? कौन है हम? क्या कर रहे हैं? कहां से आ रहे हैं? कहां जा रहे हैं? और इस वक्त कहां पर हैं? ये जगह कौन सी है? इस राज को जान लेना हमारा मकसद था। रसूलुल्लाह की शिफाअत से और पीरान किराम के पैजाम से हम मुश्किलात से निकल आए, उतार चढ़ाव से गुजर गए, अपने नफ्स को पहचान गए और नफ्स को पहचान लिया तो गोया रब को पहचान लिया। इजाजत या अल्लाह, शिफात या रसूलुल्लाह, फैजान या पीरान किराम। मिस्कीन बंदे यूनुस ने कई साल पहले खिदमत और बैत तलब की थी। पीरान किराम के बताए हुए उसूलों के मुताबिक मिस्कीन यूनुस को हमने नफ्स अम्मारा के मरहले से गुजारा, लब्वामा के दरवाजे तक लाए। आजमाइशों से सुरखरू होने पर लब्वामा की मंजिल से लेकर मुल्हिमा के दरवाजे पर लाए। और सच तो ये है, ये उसकी सख्त आजमाइश में भी कामरान हुए। तो हम इसे मुल्हिमा की मंजिल से लेकर फिर इसे मुतमइन्ना के दरवाजे पर ले आए। उस दरवाजे पर ये हक के राज से वाकिफ हो गया। नफ्से राजिया और
नफ्स मर्जिया के मराहिल भी कामयाबी से तय करने के बाद हम इसे मकाम साफिया तक ले आए हैं। हुक्म और फरमान हक का है। अब हमारा आखिरी काम अमानत उसके अहल को सौंपना है। तेरा बंदा यूनुस विलायत के राज से आगाह हो चुका है। अब हम इसे तेरी अमानत में देकर रुखसत होंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। 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 तुम्हारे जिस्म पर खिलाफत का नहीं मलामत का हरका है यूनुस। मारने वाले को मारना नहीं, कोसने वाले को कोसना नहीं। इस खिरके के बाद अब से तुम्हारी बात हमारी बात, तुम्हारा अमल हमारा अमल है। आज के बाद से तुम्हारी आग का धुआं उठा करेगा हमारे आदरदान से। किस हस्ती को जानना था तुम्हें? उसे को जिसे अब तुम जान चुके हो, जो तुम्हारी आंखों से देखता है, जो तुम्हारे कानों से सुनता है, तुम्हारे कदमों से चलता है। क्या रहा फिर तुम्हारे पास? कुछ भी नहीं। तुम्हारा अपना वजूद है ही कहाँ कोई। असल में वही तो है, तुम नहीं हो। हाँ, हमारे रब ने हम पर मुनकशिफ किया था ये।
दिन रातों में बदलते रहे और रातें दिनों में, और यूं ही महीने गुजरते रहे। लोग बताते हैं कि कई बरस तक अपनी कमर पर लकड़ियों का गड्ढा उठाए नजर आते रहे यूनुस अफंदी। और इन बरसों में एक भी खमदार लकड़ी दाखिल ना हुई दरगाह के दरवाजे से। रवाना होने वाले हैं हम। अल्लाह ताला के हुक्म और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अपने मसलक के इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के इज्तिहाद और यहाँ मौजूद तमाम मुसलमानों की गवाही पर 50 अशरफियाँ महर मवज्जल और 10 अशरफियाँ महर मुअज्जल के साथ अब्दुल्लाह के बेटे यूनुस को आपने अपना शौहर कबूल किया। मैंने मज़कूरा महर के साथ अब्दुल्ला के बेटे यूनुस को अपना शौहर कबूल किया। कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। अल्लाह ताला के हुक्म और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अपने मसलक के इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के इज्तिहाद और यहाँ मौजूद तमाम मुसलमानों की गवाही पर 50 अशरफियाँ महर मुअज्जल और 10 अशरफियाँ महर मुअज्जल के साथ शेख मोहतरम ताबदूक एमरे की दुख्तर बासिम सुल्तान को आप अपनी ज़ौजा के तौर पर कबूल करते हैं? शेख मोहतरम, मेरी वाहिद मिल्कियत बस ये खिरका है, इसी को धोकर पहन लेता हूं मैं। इश्क के सिवा मेरे पास और है ही क्या? यूनुस, तुम्हें अपनी लाडली बेटी यानी अपनी जान सौंप रहा हूं। बेशक ये मुझसे है और मैं इससे हूं, इसका बहुत ख्याल रखना। इसके जज्बात और महसूसात की कदर करना। यूं समझो, अगर इसे दुख दिया तो मुझे दुख दिया। मेरी जान, मेरी बेटी, तुम्हें इश्क और इरफान से कुंदन बनने वाले अपने मानवी फर्जंद की अमानत में दे रहा हूं। वो मेरा है और मैं उसका ख्याल रखना। तुम दोनों से चलने वाली नस्लें विलायत के राज की निगहबान हों, कदमों में सब्र की राहत हो, दिल में शुक्र की रोशनी और रातें माह तमाम की रोशनी से मुनव्वर हों। अल्लाह करीम इस निकाह को मुबारक करे। आमीन। ज़ौजैन के माबैन उल्फत, इत्तेफाक, मोहब्बत और इस नए कायम शुदा रिश्ते में इस्तिकामत नसीब फरमा। आमीन। ज़ौजैन को नफरत, रंजिश, बोस और जुदाई से महफूज फरमा दे। आमीन। या अल्लाह, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा के दरमियान हुजूर करीम और उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अम्मा आयशा के दरमियान हजरत अली करमुल्लाहु वजहू और बीबी फातिमातुज़ ज़हरा के दरमियान जैसी उल्फत थी वैसी ही उल्फत इन दोनों को नसीब फरमा। अपनी रहमत से इन्हें सालिह औलाद, तवील उम्र और वसी रिज़्क़ अता फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए हमारे रब, हमें अपने वालिदैन और बच्चों के सामने
निदामत और शर्मिंदगी से बचा और हमें अल्लाह के फर्मा बरदार बंदों के रास्ते पर चला। बाज़ औक़ात अंदाज़ा नहीं होता कि हमें आजमाया जा रहा है, बाद में समझ आता है। उस रोज़ शेख मोहतरम से ये सबक मिला। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद आप सबको। आपको देखकर खुशी हुई। दस्तरखान लगा देती हूँ मैं। कुछ अरसे पहले तक सेब के काफी दरख्त हुआ करते थे यहाँ। लगता है सब खत्म हो गए। पूरे इलाके के सबसे अच्छे सेब लगते थे उन दरख्तों में। शेख मोहतरम, यहाँ पर तो एक भी सेब का दरख्त नजर नहीं आ रहा। चनार के दरख्त हैं। शायद किसी और जगह का याद होगा आपको। शेख मोहतरम को सेब खाने की ख्वाहिश हो रही है तो हम तोड़ लाते हैं। अगर तुम आसानी के साथ दरख्त पर चढ़ सको तो वक्फ अराजी का बाग करीबी है। भूख लग रही है इब्राहिम? एक एक बात बताते थे यूनुस एमरे मुझे। दूसरे सिलसिलों की, अपने तरीके की और पीरो मुर्शिद ताबतुक एमरे के अरकान के बारे में। उस शाम शेख मोहतरम ने यूनुस एमरे को बाकायदा तौर पर अपना खलीफा मुकर्रर किया, उन्हें खिरका और इमामा अता किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। 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 तुम्हारे जिस्म पर खिलाफत का नहीं, मलामत का हरका है यूनुस। मारने वाले को मारना नहीं, कोसने वाले को कोसना नहीं। इस खिरके के बाद अब से तुम्हारी बात हमारी बात, तुम्हारा अमल हमारा अमल है। आज के बाद से तुम्हारी आग का धुआं उठा करेगा हमारे आतशदान से। किस हस्ती को जानना था तुम्हें? उसे को जिसे अब तुम जान चुके हो, जो तुम्हारी आंखों से देखता है, जो तुम्हारे कानों से सुनता है, तुम्हारे कदमों से चलता है। क्या रहा फिर तुम्हारे पास? कुछ भी नहीं। तुम्हारा अपना वजूद है ही कहाँ कोई। असल में वही तो है, तुम नहीं हो। हाँ, हमारे रब ने हम पर मुनकशिफ किया था ये।
हाँ यूनुस, ये वक्त सफर शुरू करने का वक्त है। शराब का नशा, बर्फ, इश्क का नशा सियाहत मांगता है। तैयार हो जाओ, बस रवाना होने वाले हैं हम। शेख मोहतरम ताब्दु कैमरे के आबाई इलाके की तरफ सफर करते हुए हमें एक महीना बीत चुका है। अब कैसरी शहर को तलाश कहा जाता है। इस वक्त हमारा पड़ाव इसी शहर में। शेख ने हुक्म दिया कि नमाज यहाँ अदा करें और कुछ वक्त ठहर कर आराम कर लें। ये भी अच्छा ही हुआ कि हमें रास्ते भर की तवील रुदात को सुकून से कलम बलम करने का मौका मिल गया। मोहम्मद। इस तवील सफर पर निकलने से पहले शेख मोहतरम ने तमाम दरवेशों को जमा किया। तमाम पीर भाइयों पर और शेख मोहतरम के अहले खाना पर शदीद उदासी की कैफियत तारी थी। सफर पर निकले तो मुसाफिर वापसी का नहीं, वहां पहुंचने का हिसाब रखता है। पहुंच जाए तो बहुत आला, वापस ना आ सके तो समझिएगा हम पहुंच गए थे। एक राह का अंजाम दूसरी राह का आगाज है। अगर ऐसा ना होता तो राह एक नहीं 2 हुआ करती, और 2 भी क्या 3 हुआ करती। मगर हम वहदत वाले लोग हैं, राह एक ही है। अली टाइगो। हुक्म शेख मोहतरम। हमारे पीछे रह जाने वाले लोग, खानदान के अफराद, हमारी औलाद और ये कुनबा वगैरह और ये दरगाह आपके पास अमानत हैं। यानी अल्लाह की अमान के बाद सबके खाने पीने का, खानम सुल्तान का और बासम सुल्तान का और हमारे बच्चों का ख्याल रखना अमानत हैं। वो हमारी अमानत की तरह रखेंगे। हम अपनी जान से बढ़कर ख्याल रखेंगे इंशाअल्लाह। बाबा। हाँ इब्राहिम। शेख मोहतरम खुद भी बहुत अफसरदा थे। यूनुस एमरे के बेटे इब्राहिम को गोद में लेकर जब उन्होंने प्यार किया तो उनकी आंखों से आंसू के 2 कतरे बह निकले।
अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। 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 कोहसारों के पत्थरों के दरमियान मैं पुकारूं मेरे मौला तुझे। अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। सुबदम परिंदों की चहकार के दरमियान मैं पुकारूं मेरे मौला तुझे। पानी में तैरती मछलियों के दरमियान, सहराओं में आहू के दरमियान, तेरे बंदों की याहू के दरमियान मैं पुकारूं मेरे मौला तुझे। आसमानों पर उठाए गए ईसा के वसीले से, तूर पर कलाम करते मूसा के वसीले से, हाथ में थामे पुराना कमजोर असा मैं पुकारूं मेरे मौला तुझे। दर्द सहने वाले अय्यूब के वसीले से, अश्क बहाने वाले याकूब के वसीले से, प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से पुकारूं तुझे। हम्द व शुक्र अल्लाह के वसीले से, वस्फ़े कुल हु अल्लाह के वसीले से, दायमी जिक्रुल्लाह के वसीले से मैं पुकारूं मेरे मौला तुझे। जानता हूं जो है दुनिया का हाल, तर्क कर चुका हूं सब कीलो काल। नंगे पांव और झुके सर के वसीले से मैं पुकारूं मेरे मौला तुझे। यूनुस के दिल से निकली ये सदा, बाग़े हक की बुलबुल की तरह, हक के चुनीदा गुलामों के वसीले से मैं पुकारूं मेरे मौला तुझे। हक हक उसे पुकारो यूनुस, पुकारो उसे। तूर मूसा के वसीले से मुसाफिरों को राह दिखाते खिज़र के वसीले से, हजरत ईसा भी यही राह चले, हजरत मूसा भी यही राह चले, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही राह चले। वजूद भी इसी राह पर, अज़्म भी इसी राह पर, राज दर राज। ये तो तुम जानते ही होगे यूनुस, कितनी ही लकड़ियां कट कट कर जमा होती हैं और आखिर में उनकी राख तक नहीं बचती। हाँ, क्या फरमाते हैं यूसुफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, 40 दिन की ताखीर हुई तुम्हें, मगर ये 40 दिन नहीं थे, 40 साल थे, 40 साल।
और तुम्हें एहसास तक न हुआ। लेकिन जो किसी मुर्शद का हाथ थाम लेता है, अहले हक फिर उसका ख्याल रखते हैं। हाजिर हो सकता हूँ शेख मोहतरम? खैरियत है मूसा? शेख मोहतरम, बहुत से पीर भाई आपकी जियारत के लिए बेताब हैं। हज से आपकी वापसी का मालूम हो गया था, जोक दर जोक आ रहे हैं कि दुनिया खत्म होने वाली है। मूसा अफंदी, वो सब्र कर सकते हैं माशाअल्लाह। कहो हमारे बाहर आने का इंतजार करें। आपका हुक्म सर आंखों पर शेख मोहतरम। कोई और ख्वाहिश है तो बताइए। हाँ, बस पीर भाइयों का ख्याल रखो, जरा खातिर मदारत करो। बगदाद से जो खजूरें लाए हैं वो पेश करो, उन्हें तवाज़ु करो। जैसा आपका हुक्म शेख मोहतरम। नालेहान से निकले हुए अभी हमें कुछ दिन भी ना गुजरे थे कि शेख मोहतरम की कई करामात सामने आने लगी थीं। यूनुस एमरे के दिल से निकले हुए खूबसूरत अशार सुनने का एजाज़ हासिल हो रहा था। अल्लाह की कुदरत का बचश में खुद मुशाहिदा कर रहे थे हम, और ये सब लिखकर महफूज करने का शर्फ आ रहा था हमारे हिस्से में। हाँ, वक्त क्या हुआ होगा आदम अफंदी? अभी नमाज फजर में काफी देर है शेख मोहतरम। अच्छा, हमारे पास रोटी और पानी तो मौजूद है ना, शहर जाकर मांगना न पड़े। यहाँ आसमान हमारा ओढ़ना और जमीन हमारा बिछोना है, याद रखना। पत्थर तकिया और मिट्टी बिस्तर है। चलो थोड़ी आग और भड़का दो यूनुस, रात यहीं गुजारते हैं। आप आराम फरमा लीजिए शेख मोहतरम, मैं और आदम अफंदी जाकर लकड़ियाँ ले आते हैं। यूनुस अफंदी, अगर इजाजत दें तो कुछ दरियाफ्त करना चाहता हूं मैं आपसे। इजाजत कैसी आदम अफंदी? अगर जवाब देना हमारे बस में हुआ तो 100 बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया। हमेशा तजस्सुस रहा मुझे, मगर कभी पूछ नहीं सका। दरगाह में पीर भाइयों से आपके माजी के बारे में काफ़ी सुना है मैंने, मगर एक बात नहीं मालूम, शेख मोहतरम से आपकी मुलाकात कैसे हुई थी? याद है कुछ आपको? कब मिले थे पहली बार आप शेख मोहतरम से? शेख मोहतरम के आबाई इलाके इब्राहिम जाहिदी गिलानी की दरगाह में जब तक हमारा क़याम रहा, हमारे शेख मोहतरम ने कई महाफिल मुनाकिद की। बहुत से लोग उनकी बातें सुनने और ज़ियारत करने की गर्ज से आते रहे। एक दिन कुछ यूँ हुआ कि दरगाह जाहिदी के एक पीर भाई ने हमारे शेख मोहतरम ताब्दु कैमरे से सवाल किया कि खुदा ताला ने इंसान को क्यों पैदा किया। दीन तर्क करने वाला कुफ्र करता है। और कुफ्र क्या है? और कुफ्र क्या है? ईमान से किनारा करना। ईमान से किनारा करना।
रुखसत होते वक्त यूनुस को दरवाजे पर मौजूद अहबाब ने निहायत गर्मजोशी के साथ अलविदा कहा।